हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं अविराज आईएएस। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया विद्रोह जिसको बोलते हैं हम लोग तिलका माझी विद्रोह। तो तिलका माझी विद्रोह जो हुआ था, इसके नेतृत्व करता थे तिलका माझी, जो हमारे झारखंड के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी उनको माना जाता है। तो तिलका माझी का जो विद्रोह शुरू हुआ था वो आपका शुरू हुआ था संथाल परगना का जो झारखंड का रीजन आता है इसमें, और इधर था भागलपुर का रीजन जो बिहार में आता है अभी वर्तमान में। तो भागलपुर और संथाल परगना के रीजन में ये विद्रोह हुआ था। तो इसका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन बोला जाता है आपका 1783 से 1785, ये आपका मेन ड्यूरेशन है 2 साल का। लेकिन कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा 1773 से ही 1785 तक, मतलब दोनों ही टाइम पीरियड अगर आपको ऑप्शन में दिखता है तो दोनों ही सही है। लेकिन मुख्य रूप से बोलेंगे कि 1783 से 1785 के बीच में हुआ था। ये टाइम पीरियड क्यों आ रहा है ये भी अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये टाइम पीरियड का क्या मायने हैं। 1773 से जो टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो विद्रोह हुआ था तिलका माझी के द्वारा किया गया था। तिलका माझी का जो जन्म हुआ था आपका वो हुआ था 11 फरवरी 1750 को बिहार के तिलकपुर एरिया में, ठीक है। और इनका वास्तविक नाम जो कहा जाता है वो था जबरा पहाड़िया, ठीक है। तिलका माझी का जो विद्रोह हुआ था वो शुरुआत होता है आपका समय था आपका लगभग साल था 1770 ईस्वी का समय था। और इस समय क्या हुआ था, संथाल परगना का जो रीजन था उसमें बहुत भीषण अकाल पड़ा था, बहुत ज़बरदस्त अकाल पड़ा, मतलब खेती बाड़ी सब कुछ नष्ट हो गई वहाँ पर 1770 के समय में, ठीक है। तो जब खेती बाड़ी नष्ट हो गई, वहाँ पे अकाल पड़ा, तो लोगों में गरीबी फैली, वहाँ पे लोगों में ज़रूरत की चीज़ों का कमी होने लगी। तो उस क्षेत्र में क्या हुआ, फिर अराजकता फैल गया। भूखमरी फैलने के बाद वहाँ पर अराजकता और लूटपाट फैलने लगा, क्योंकि लोग कुछ अपना से गुजर बसर करने में असमर्थ थे। तो वहाँ पे लूटपाट होने लगा, लोग एक दूसरे को जहाँ पे भी जो मिलता था उसको लूटना शुरू कर दिए। तो ऐसी कंडीशन में अंग्रेज जो थे जिनका शासन था वहाँ पर, तो अंग्रेजों के द्वारा वहाँ के स्थानीय लोगों को मदद नहीं किया गया, बल्कि उनका उल्टा वो शोषण करने लग गए फिर से। तो उनका ज़मीनों को भी हड़पा जाने लगा और उनका शोषण भी किया जाने लगा अंग्रेजों के द्वारा। तो ये जो संथाल परगना का क्षेत्र है, इसमें तो हम जानते हैं कि एक तो संथाल जनजाति के लोग यहाँ पे रहते ही हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ संथाल ही नहीं थे, यहाँ पे संथाल भी थे प्लस पहाड़िया जनजाति के लोग थे और कुछ घटवाल भी थे, घटवाल दोनों थे, ठीक है। तो पहाड़िया जनजाति के भी लोग थे और घटवाल भी लोग थे। तो जब अंग्रेजों ने इस तरह का शोषण करना शुरू किया, तब तिलका माझी, ये 1773 का टाइम यही है कि तिलका माझी उस समय अंग्रेजों का विरोध करना शुरू करते हैं। और विद्रोह का जो शुरुआत होता है वो नाम है आपका वनचरी जोर। ये नाम याद रखेंगे क्योंकि यही नाम से ऑप्शन दिया जाता है, जिसको अभी वर्तमान में ये आपका आ जाता है भागलपुर क्षेत्र में। भागलपुर क्षेत्र को ही एरिया को बोला जाता था वनचरी जोर। और ये जो हमारा संथाल का क्षेत्र था, संथाल का जो क्षेत्र था इसको बोला जाता था आपका जंगल तराई, जंगल तराई का क्षेत्र। संथाल परगना वाले क्षेत्र को बोला जाता था जंगल तराई का क्षेत्र, ठीक है। तो जब तिलका माझी इस इनका विरोध करना शुरू करते हैं अंग्रेजों का शोषण का, तो वहां पे इनके संथाल लोग तो थे ही, प्लस पहाड़िया जो लोग थे उनका भी इनको बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिलना शुरू हो जाता है। संथाल के साथ साथ पहाड़िया दोनों ही लोग तिलका माझी के समर्थन में आ जाते हैं। तो इस समय उतना ज़बरदस्त व्यापक रूप से विद्रोह नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी विद्रोह तो शुरू हो चुका था। तो इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, कैप्टन ब्रूक और उसके बाद जेम्स ब्राउन को भेजा गया। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दो लोग जब आए तो वहाँ पे 2-3 साल इन लोग फिर से जम के शोषण किए, लोगों को प्रताड़ित किए, और ये पूरा तरह से उनको नहीं दबा पाए, लेकिन टॉर्चर बहुत ज़्यादा किए। कौन कौन, कैप्टन ब्रूक और जेम्स ब्राउन जो अंग्रेजों के अधिकारी थे वो।
तो इसके बाद क्या होता है कि आता है आपका एक राजमहल क्षेत्र का एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक जिसको बोलते हैं हम। इसका नाम था क्लीवलैंड। तो क्लीवलैंड आता है आपका इस क्षेत्र में, क्लीवलैंड आता है इस क्षेत्र में, और इसके बाद यहाँ पर ये इस चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो क्लीवलैंड देखता है कि संथाल के साथ साथ पहाड़िया जनजाति के जो लोग हैं वो तिलका मांझी का भरपूर समर्थन कर रहे हैं। जैसा अभी हम लोगों ने बताया कि तिलका मांझी के साथ पहाड़िया लोग आ गए थे। तो क्लीवलैंड ने क्या किया, क्लीवलैंड जो पुलिस अधिकारी था वहाँ पर, तो इसने क्या किया कि दिमाग लगाया कि कैसे तिलका मांझी का समर्थन को कम किया जाए। नेता के साथ कोई लोग रहेगा तभी तो उसका पावर रहेगा। अगर नेतृत्व करता रहेगा और उसके साथ में कोई लोग ही नहीं रहेगा, उसके साथ में समर्थन, जन समर्थन ही नहीं रहेगा, तो क्या किया जाएगा उसका। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लीवलैंड ने क्या किया कि पहाड़िया लोगों को क्या किया, तिलका मांझी से अलग करने का कोशिश किया गया। किसके द्वारा? क्लीवलैंड के द्वारा। तो क्लीवलैंड ने क्या किया, पहाड़िया समाज के 40 सरदारों को, जो सरदार उनके हेड होते हैं, जिनकी बातें लोग, उनके फॉलोअर्स सुनते हैं, उनके ग्रामीण सुनते हैं, तो उन सरदारों को, 40 सरदारों को क्लीवलैंड ने क्या किया, अपने पक्ष में कर लिया। और इनको कैसे पक्ष में किया कि ये लोग जो टैक्स वगैरह वसूला करते थे, उन पहाड़िया लोगों से टैक्स लेना बंद कर दिया, इनके सरदारों से और पूरी पहाड़िया जनजाति से, उन लोगों को रिझाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहा था वो अंग्रेज उनके अंदर में, उनके समाज के अंदर में फूट डालने का काम कर रहा था, क्योंकि उसको अगर आप बांट देंगे तो उनका समर्थन कम हो जाएगा। और अभी क्या लगेगा पहाड़िया लोगों को कि अंग्रेज हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। तो इसी मेंटालिटी से उन्होंने क्या किया, 40 सरदारों को अपने पक्ष में किया और उनको बहुत सारा सुविधाएं देने लगे, टैक्स में छूट देने लगे। ठीक है। तो जब ये स्थिति आई तो तिलका मांझी ने देखा, इस चीज को ऑब्जर्व किया। तो तिलका मांझी ने देखा कि अंग्रेज जो है फूट डालने की नीति पर काम कर रहे हैं, हमारे समर्थन को, हमारे दूसरे समाज के लोगों को इन्होंने अपने लालच दे करके इन्होंने क्या किया, बांट दिया, समर्थन इनका कम कर दिया। तो तिलका मांझी ने देखा कि हमारे लोगों से, बाकी सारे जनजातियों से टैक्स वसूला जा रहा है और इनसे कुछ टैक्स नहीं लिया जा रहा है, ये फूट डालने की नीति अपनाई है अंग्रेजों ने। तो इसके बाद क्या किया तिलका मांझी ने, तिलका मांझी का आंदोलन जो है इसके बाद और ज़्यादा तेज हो जाता है और ज़्यादा उग्र हो जाता है और अग्रेसिवली ये विरोध करना शुरू करते हैं। तो यही टाइम आ जाता है जो हमने देखा था मुख्य रूप से साल 1783 से 1785 जो हमने शुरू में बोला था, उसका रीज़न ये है कि आप 1783 आ चुका है और अब यहाँ से तिलका आंदोलन जो होता है वो अपना रूप ले लेता है। तो इस जो विद्रोह हुआ, तिलका मांझी के द्वारा जो विद्रोह किया गया, इसका रीज़न क्या रहा? तो पहला तो वही अंग्रेज का शोषण और दमन का नीति। दूसरा था कि इनकी ज़मीनों को अंग्रेज़ों के द्वारा हड़पा गया था, तो इनका टारगेट ये भी था कि अंग्रेज़ों के द्वारा हड़पी गई ज़मीन को कैसे फिर से वापस पाया जाए, जिनका मालिकाना हक प्राप्त किया जाए। ठीक है। इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र जो था वो शुरुआत हुआ था वंचरी जोर यानी कि भागलपुर से, और इसका प्रसार हो गया था आपका पूरे संथाल परगना क्षेत्र में। तिलका मांझी के नेतृत्व में जो विद्रोह किया गया उसका प्रसार पूरे संथाल परगना क्षेत्र में हो गया। और इसमें जो है जन आंदोलन में लोगों से समर्थन मांगा गया। तो लोगों से जो समर्थन के संदेश के रूप में इसमें क्या इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे ये एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि साल के पत्तों के द्वारा उस पर संदेश लिख करके आदान प्रदान किया जाता था। उस समय तो पेपर वगैरह होता नहीं होगा, तो उस समय साल के पत्तों का इस्तेमाल किया गया। किसके लिए? संदेश का आदान प्रदान करने के लिए, या बोले तो इस आंदोलन को जन समर्थन देने के लिए साल के पत्ते का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। फिर अभी जो आपका क्लीवलैंड एसपी था राजमहल क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक, फिर एक डेट आता है आपका 13 जनवरी 1784। 13 जनवरी 1784 को क्या करते हैं तिलका मांझी, ये जो आपका अफसर था क्लीवलैंड पुलिस अधिकारी, इसको तीर मार देते हैं। तिलका मांझी तीर वगैरह अपना चलाते थे, तीर से ही अपना पारंपरिक युद्ध किया करते थे। तो तिलका मांझी ने क्या किया, क्लीवलैंड को तीर मारा
उस दिन नहीं मरा, उस दिन वो घायल हुआ सीरियस, और उसके बाद कुछ दिन के बाद इलाज के दौरान उसका मृत्यु हो गया। तो डेट वो नहीं, डेट मेन ये है आपका 13 जनवरी 1784, जिस दिन तिलका मांझी ने उन पे हमला किया। क्लीवलैंड के जाने के बाद आता है नया एसपी आता है, वो नाम होता है उसका आयरकूट। आयरकूट जो होता है वो तिलका मांझी चूंकि उसका पीछे का ऑफिसर को मार चुके होते हैं, इस वजह से तिलका मांझी को ढूंढने के लिए क्या करता है आयरकूट, बहुत ज़बरदस्त अभियान चलाता है, चारों तरफ उनको ढूंढा जाता है। तो तिलका मांझी जो रहते थे उस समय वो थे आपके राजमहल की पहाड़ियों में, और वहाँ से गुरिल्ला वार करते थे। गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास बड़ी सेना नहीं है, तो जैसे ये जंगल वाले एरिया में रहते थे, अंग्रेजों के पास ज़्यादा हथियार था, ज़्यादा सेना था, और इनके पास ना ज़्यादा आधुनिक हथियार थे, पारंपरिक हथियार से ही युद्ध लड़ते थे ये। तो गुरिल्ला युद्ध होता है कि आप छुपे हुए रहते हैं और अगर कोई ग्रुप छोटा छोटा ग्रुप में उनके ऊपर अटैक किया जाता है अपने दुश्मनों के ऊपर। ये शुरू किया था, इनसे भी पहले आपका जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे मराठा, उनके द्वारा गुरिल्ला वार का शुरू किया गया था। और तिलका मांझी भी वही रह करके राजमहल की पहाड़ियों से गुरिल्ला वार करते थे, जिनको छापा मार युद्ध हिंदी में बोलते हैं। मतलब छोटे छोटे टुकड़ियों में अटैक कीजिए और उसको मार के ख़त्म कर दीजिए, बात ख़त्म हो गया। पूरा युद्ध नहीं लड़ना है बड़ा बड़ा सेना के साथ, 4-5 आदमी 10 आदमी को अटैक कीजिए, मारिए, बात ख़त्म हो गया। तो ये हो गया आपका छापामार युद्ध, गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, फिर आता है आपका साल होता है 1785। 1785 में जो पहाड़िया लोगों को अंग्रेजों ने अपने साथ कर लिया था, तिलका मांझी के खिलाफ कर दिया था, उसी का एक सरदार होता है जिसका नाम होता है जौरा। क्या नाम है उसका? जौरा। तो पहाड़िया का सरदार है, उसका नाम है जौरा। तो उसने इसके तिलका मांझी का खबर दे दिया धोखे से। तो आयरकूट उसके बाद तिलका मांझी को धोखे से गिरफ्तार कर लेता है, और इनका इतना ज़्यादा व्यापक प्रभाव था कि अंग्रेज भी इनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज थे इनके आंदोलन से। तो क्या किया गया, इनको पहले तो इनको बांधा गया, बांध के इनको रोड पे घसीटा गया तिलका मांझी को, और इसके बाद इनको भागलपुर में बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। आज ये जो बरगद का पेड़ है जहाँ पे फांसी दी गई, इसको वर्तमान में हम लोग भागलपुर में मिलेगा आपको, और इसका नाम है अभी बाबा तिलका मांझी चौक। बाबा तिलका मांझी चौक इसका नाम है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा अभी भागलपुर में। ठीक है, तो तिलका मांझी को कहा जाता है, तिलका मांझी को कहा जाता है कि झारखंड से शहीद होने वाले, सर्वप्रथम शहीद होने वाले जनजाति के व्यक्ति थे, या नेता बोल सकते हैं, या स्वतंत्रता सेनानी बोल सकते हैं। तो झारखंड से शहीद होने वाले पहले ये थे स्वतंत्रता सेनानी, या फिर बोल सकते हैं इनको अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी थे। बिरसा मुंडा तो लगभग 1900 के समय में आए थे, ये उनसे पहले बोल सकते 1770-80 की बात है। तो तिलका मांझी, इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और ये आंदोलन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये था हमारा तिलका मांझी का विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ में किया गया था। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।